धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और अपने आप को समर्पित करके आपको और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा शरण स्थान है। आप हमारे लिए किले के समान हैं, जहां हम सब बातों के से बचने के लिए छिप सकते हैं। आप हमारे छिपने का स्थान है और आप हमारी ढाल हैं। आप हमें महफूज रखते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये नहीं कि प्रभु हम कुछ करते हैं तब आप करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप सब कुछ करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इसीलिए अपने आप को समर्पित करके आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु आप महान हैं। और आपका धन्यवाद जितना भी करे वो कम है, क्योंकि जब हम समर्पण कर देते हैं तो आप हमको अपने हाथों में लेकर सुरक्षित कर लेते हैं। आप हमें अपनी देह का अंग बनाकर सुरक्षित करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा हम सबके द्वारा प्रकट हो और हम आपकी महिमा के प्रगटीकरण का माध्यम बने। सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो महान है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं और मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जी, 8वां पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। देखिए, ये बात के वो ये कह रहा है परमेश्वर से कि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसके परमेश्वर को ये बात एकदम से दिमाग में ऐसे जाके टच की कि इन लोगों ने वो काम किया जो मैंने मना किया। परमेश्वर समझ गया तुरंत। कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को मत खाना। हाँ, कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे, ये बोला था। लेकिन मरोगे कैसे? तो आप हिब्रू में पढ़ते हैं तो उसने कहा था तुम मरोगे, यानी 2 बार मरोगे। पहली तो आत्मिक मृत्यु होगी और फिर अंततः तुम्हारी शारीरिक मृत्यु होगी, और दोनों मृत्यु के बाद तुम अनंत मृत्यु के भागी हो जाओगे। यानी आत्मिक तौर पर मृतक, अगर उसकी शारीरिक मृत्यु हो जाए उस व्यक्ति की, तो वो अनंत मृत्यु का भागी हो गया। ये मृत्यु के विषय में परमेश्वर उनको सिखा नहीं सकता था। जैसे हम एक छोटे बच्चे को 2-2.5 साल के, 1.5 साल के, एकदम न्यू बॉर्न, जो मासूमियत की हालत में होता है, उसको हम बहुत सी बातें नहीं बता सकते, नहीं सिखा सकते, नहीं समझा सकते। और ये लोग एज ऑफ इनोसेंस था, मासूमियत का युग था, इसलिए इनको समझा पाना असंभव था। लेकिन
इन लोगों ने वही गलती की जो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इस फल को ना खाना। फल को खाने का पहला प्रभाव क्या हुआ? पतन का सबसे पहला प्रभाव। उन दोनों की आंखें खुल गई। ये इस बात को दिखाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई उनके अंदर, आत्म यानी स्वचेतना आ गई, आत्मचेतना। अपने विषय में वो चैतन्य हो गए। और पहले भी ऐसे ही थे, पतन के पहले भी कपड़े नहीं पहनते थे। पतन के बाद क्या हुआ? सेल्फ कॉन्शियसनेस आते ही उन्हें अपना नंगापन दिखाई दिया। और नंगापन दिखाई दिया तो उस नंगेपन को ढांपने के लिए वो अंजीर के पत्ते सिल का, कैसे सिले होंगे? धागा था नहीं, सुई थी नहीं, यानी अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर, वो सीख से जोड़ते हैं, जैसे हम लोग पत्तल बनाते हैं सीख से जोड़ देते हैं, ऐसे सीख से जोड़ जोड़ के उन्होंने एक कवरिंग बनाई कि वो अपने नंगेपन को ढांपे। और ये यहाँ पे शुरू हो गया। ये क्या शुरू हुआ? मनुष्य की अपनी धार्मिकता शुरू हो गई कि मनुष्य अपने अधर्म को ढांपने का प्रयास करता। आज तक ये है राइचियसनेस ऑफ मैन, जिसको बोलते हैं मनुष्य की स्वयं की धार्मिकता, अपने आप को कवरिंग में छिपाना और सबके सामने ये प्रकट करना कि नहीं, हम बिल्कुल सही हैं। ये लोग वही कर रहे थे यहाँ पर। और इसलिए परमेश्वर ने जब आवाज दी तो आदम से कहा तू कहां है? तो उसने कहा बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया और इसलिए छिप गया। डर क्यों आया? क्योंकि जब कोई व्यक्ति डरता कब है? डर की शुरुआत जब आप आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, उसके बाद इसका जो इमोशन डेवलप होता है वो होता है डर। डर और डर के साथ साथ क्या चीज आई थी मालूम है? दोनों जन लजा रहे थे। पहले वो आप ऐसे ही रहते थे, कभी नहीं लजाए, लेकिन जब ऐसा हुआ तो आपस में उनके बीच लज्जा शुरू हो गई। वो एक दूसरे से लजाने लगे और लज्जा के कारण अपने आप को ढांपने लगे और परमेश्वर से भी छिपने लगे, जो कि असंभव है। और वो अपने आप को ढांपने का और डर और लज्जा, ये दो चीजें यहाँ पर इमोशंस, पतन का सबसे पहला इफेक्ट जो प्रकट हुआ वो दिखाई देता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस लज्जा को आज भी लोग अपनी लाज बचाने के लिए क्या करते हैं। वास्तविक बात क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के सामने अपने आप को सुपरफिशियली प्रकट कर रहा है, जो वो अपने आप को प्रकट कर रहा है उसके भीतरी मनुष्यत्व में और उसके प्रकटीकरण में। देखिए, हमें किसी भी बात को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हम हैं, जैसे हैं, वास्तविक वैसे ही रहें तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये सरल और सीधी बात है। परमेश्वर ताम झाम से या प्रगटीकरण यानी प्रयास से कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये इन लोगों का पहला, पतन का पहला काम प्रयास शुरू, अपने आप को छिपाने का प्रयास, अपने नंगेपन को ढांपने का प्रयास। ये प्रयास उनका जो था, ये परमेश्वर को बुरा लगा। आज भी परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता, वो जैसा था वैसे ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये कभी बदलते नहीं, इनका स्वभाव नहीं बदलता। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित होता है। अब आप मेरे साथ नए नियम में आइए, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 38 पद पढ़िए, 38 वर्ष। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, नहीं सॉरी 16 अध्याय नहीं, 8 अध्याय का 38 पद, 8 अध्याय का 38 पद, 16 नहीं सॉरी। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरे वचन से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी
जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब वो उस व्यक्ति से लजाएगा। यहां लज्जा की बात आ गई है। ये पतन का एक बहुत भयानक रूप मानव जाति के स्वभाव में है। लाज, लज्जा। और लज्जा एक ऐसी चीज है जिसको छिपाने का प्रयास हर व्यक्ति करता है। क्या एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से अपने नंगेपन को छिपा सकता है? हाँ के ना? यस और नो? आवाज दीजिए, यस और नहीं ना? और आदम और हवा वही कर रहे थे कि अपने जन्माने वाले के, अपने सृष्टिकर्ता के से छिपने का प्रयास कर रहे थे, जो कि असफल प्रयास है। आज भी ऐसे ही है। आप माता पिता के सामने चाहे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन आपको माता पिता के सामने जब बच्चा समझ आ जाती है उसके अंदर, देखिए कब तक लजाता नहीं है, जब तक वो ना समझ है। और जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी समझ आती है, उसके अंदर लज्जा काम करने लगती है ना? वो भागता है, छिपता है। ये आप वहां पे देखिए, ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉल। पतन का ये इफेक्ट है। अब इसको 38 पद को, मरकुस 8:38, मार्क चैप्टर 8 वर्स 38 in English. For whoever is ashamed here and now of me and my words in this adulterous, unfaithful and preeminently sinful generation of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory, splendor and majesty of his Father with the holy angels. वो किससे लजाएगा? जो बोगे, आज तुम उसके वचन से लजाओगे, तो एक दिन तुम भी, वो भी तुमको देखकर लजाएगा कि मैं तो उससे जानता नहीं। जी, अब इसी के साथ साथ मेरे एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे, उस व्यक्ति से लजाएगा जो आज उससे लजा रहा है। लज्जा आती है। अब हम आपको बताएं, ये वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि लज्जा यीशु मसीह हमसे क्यों लजाएगा। यस, जो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में नई सृष्टि बनता जाता है, वो मनुष्यों में अनादर का पात्र बनता जाता है। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। जैसे जैसे आप अनादर आपका होता है ना, तब आपको बड़ा लज्जा आती है, शर्म आती है कि अरे मेरा अनादर हो रहा है। आपका सामाजिक बहिष्कार होने लगता है और आपका कम्युनिटी में आप एक्सकम्युनिकेट किए जाते हैं या आप बहिष्कृत किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह की बातों पर चलने वाले बनते हैं और यीशु मसीह की बातों को सुनने वाले होते हैं। जब आप उन बातों को सुनने लगते हैं तो लोग आपको टॉन्टिंग शुरू कर देते हैं। और आप अगर अपनी पहचान एक कि मैं मसीह में हूं, इस बात को इस लोगों के सामने प्रकट करने का जब प्रयास करते हैं, तो आपके साथ ये वाली चीज ज्यादा होगी। लोग आपको तरह तरह की बातें बोल के ऐसा करेंगे कि आपको लज्जा आएगी, तो आप छिपाने लगेंगे अपने आप को। नहीं, हम तो यीशु मसीह, नहीं, हम कई बार तो लोग कहते हम तो सिर्फ विश्वास करते हैं। नहीं, अपने आप को
क्या यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को अपने चेलों से किसी से ये कहा था कि तुम अपने आप को प्रकट करना? बल्कि यीशु मसीह ने अपनी पहचान भी अपने चेलों से कहा था, मेरी पहचान गुप्त रहे। मेरी पहचान तुम्हारे चरित्र से और तुम्हारे व्यवहार से प्रकट हो, ना कि किसी प्रकार के चिन्ह से। किसी कोई चीज धारण करके आप ये नहीं प्रकट कर सकते कि मैं मसीह में हूं या मैं मसीही हूं। ये चीज आपको भारी पड़ जाएगी, पक्की बात बता रहे हैं। अब हम इस मुख्य विषय को आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का 18 पद पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की नहीं, 16 पद, पहला अध्याय 16 पद। क्योंकि मैं, पौलुस यहां पर कह रहा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? इसलिए कि वो यानी सुसमाचार वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। एक मिनट बस देखिए, ये कह रहा है पौलुस कलीसिया को पत्री लिख रहा है और कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता? आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इमैच्योर स्टेज में आपको ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। अभी आपको जब ये चीज स्पष्ट करे, पवित्र आत्मा हमको ये बातें स्पष्ट करता है, तब हमको पता चलता है कि इन बातों की सच्चाई और इन बातों की वास्तविकता है क्या। सुसमाचार से कौन लजाता है और क्यों लजाता है? ये दो प्रश्न हैं। कौन लजाता है और क्यों लजाता है? इन दो प्रश्नों को हम जब लेकर चलेंगे तब हमको समझ में आएगा पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है। उस समय में पौलुस का इतना जम के विरोध हो रहा था कि पौलुस को यह कहना पड़ा कि तुम कितना भी मुझे लज्जित करो, मैं सुसमाचार से नहीं लजाऊंगा, क्योंकि इसमें उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब हम इस विषय को परमेश्वर के यानी इस सेवक के विषय में कि सुसमाचार से मुझे लज्जा नहीं। आज बहुत से लोग सुसमाचार से लज्जित होंगे और हो रहे हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये पौलुस ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसके पीछे कुछ कारण था कहने का। और ये आज लोगों के बीच आप जाते हैं, जब किसी से सुसमाचार शेयर करते हैं तो उस व्यक्ति का एक्शन या रिएक्शन क्या होता है? पहली बात ये बताइए, वो एक्ट करता है कि रिएक्ट करता है? हमेशा देखिएगा वो रिएक्ट करेगा। सुसमाचार एक ऐसा, यानी सुसमाचार का एक्चुअल मतलब है, गॉस्पेल मीन्स गुड न्यूज। सुसमाचार का मतलब होता है शुभ समाचार। लेकिन जो शुभ समाचार, जो बाइबल जिसको शुभ समाचार कह रही है, वो संसार में ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए नहीं है, इसके कारण है। ऐसा यानी रोमियो में जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, उसके पीछे पौलुस बहुत बड़ी एक समस्या को बता रहा है जो उसके साथ उसके अनुभव में है। उसने इस बात का अनुभव किया कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। ये उसने ऐसे ही नहीं बोला, और सुसमाचार से लजाने वाले आज भी हैं। और वो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि पौलुस यहां पर, आपको ऐसा लगेगा कि पौलुस अपने आप को लोगों से अलग
और सबसे बड़ा धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसको लज्जा आ रही है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। यहाँ पर बात कुछ और है जो पौलुस हम लोगों के साथ शेयर करता है वचन के द्वारा, लेकिन जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम आपको इसकी भूमिका बताएंगे कि वो भूमिका क्या थी। सुसमाचार शर्मिंदगी का कारण बनता है और इससे यानी लज्जा से हमें मुक्त करता है। लज्जा, जब हम लज्जा का सामना करते हैं तभी परमेश्वर हमें अपनी महिमा में प्रकट करके हमारी लज्जा को दूर करता है। आप बागी अदन में जाके देखिए कि वो जब अंजीर के द्वारा अपने आप को कवर करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि असफल प्रयास था और आज भी है, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक इंतजाम किया। उसने एक मेमना वहां पे बलि किया और उसके चमड़े से उनके नंगेपन को ढांपा। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में तभी आएगी जब संसार के लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमें नंगा देखेंगे और हमें लज्जा का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसी चीज के लिए पौलुस ने ये लिखा था कि अपने यहूदियों के लिए अपने गुट के बारे में बता रहा था, अपने उस ग्रुप के बारे में जहां से वो फरीसी था। वो कहने लगा कि मैं उनको जानता हूं, लेकिन वो उतारना नहीं चाहते बल्कि पहनना चाहते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को आप पहनना चाहते हैं, लेकिन आपको पुराना मनुष्यत्व उतारना पड़ेगा, तभी आप उसको पहन सकते हैं। और जब आप उतारेंगे तो सबके सामने नंगे होंगे और तब परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा, और ये एक लज्जा का कारण है। इसीलिए उसने कहा था कलीसिया में जब तुम जमा होते हो, आपने सबके सामने, कलीसियाई तौर पर सबके सामने अपनी सारी गलतियों का, अपने पापों का अंगीकार करो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब आपको मालूम है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये बॉर्न अगेन इसीलिए होना पड़ता है। बॉर्न अगेन के बाद आपको परमेश्वर की ओर से वरदान मिलता है, इनड्वेलिंग ऑफ होली स्पिरिट, जो एक स्वभाव मिला है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला गया हृदय में। उस प्रेम के कारण ये हो सकता है। परमेश्वर का प्रेम ही तो हमें विवश करता है। पौलुस यहां पर कहता है कि सुसमाचार से मुझे लज्जा नहीं, तो क्या यही बात उसे शर्मिंदा होने से रोकती है? प्रश्न, क्या वो शर्मिंदा होने से बच जाता है क्योंकि वो खुद को सबसे अच्छी रोशनी में रखता है? ये भी एक प्रश्न है। नहीं, बिल्कुल विपरीत। सुसमाचार पर विश्वास करना और उसका प्रचार करना लगातार पौलुस की छवि खराब कर रहा था। क्या कर रहा था? क्यों? पौलुस गलत काम कर रहा था। वो सत्य, ये डिवाइन ट्रुथ लोगों के साथ शेयर कर रहा था, और लोगों के बीच में उसकी छवि क्यों खराब हो रही थी? वो लगातार उसकी छवि खराब हो रही थी। वो शर्मिंदगी उठा रहा था क्योंकि लोग उससे बुरा बर्ताव कर रहे थे इन वचनों के कारण, और वो लगातार उसकी छवि खराब हो रही थी। इस पद को आप पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4, और उसका पद 16 से 18 पद तक पढ़िए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता। यहां पौलुस कलीसिया को बता रहा, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? उसकी जो रेप्यूटेशन थी, छवि थी, मसीह का प्रेरित, ये वाली छवि, इसका ये छवि उसकी खराब हो रही थी। लोग कह रहे थे नहीं, ये मसीह का सेवक नहीं है, ये भ्रमित कर रहा है, ये झूठी शिक्षा दे रहा है। अब आप बताइए, यीशु मसीह को लोगों ने क्या कहा था?
पागल कहा था, भरमाने वाला कहा था, दुष्ट आत्मा से भरा कहा था कि नहीं कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, उन्होंने जो मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम परमेश्वर की संतान नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? पौलुस उसी अनुभव में से होकर जा रहा है। ऐसे ही पौलुस ने नहीं कहा कि अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। जो जो उसके साथ हुआ था सेम एज इट इज इसके साथ हो रहा था, बिकॉज ऑफ द वर्ड, वचन के कारण। यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे वचन से लजाएगा मैं भी उससे लजाऊंगा। और यीशु मसीह हर उस व्यक्ति से जो उसके वचन से लजाता। वचन क्या? यही पौलुस जो कह रहा था कि मैं, जब वो सच्चा सुसमाचार लोगों के साथ शेयर कर रहा था तो लोग इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे। अभी आगे हम लोग और देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था। और ये विश्वास करना और उसका प्रचार लगातार करना पौलुस की छवि खराब कर रहा था। इसने लगातार अन्य लोगों को पौल को शर्मिंदा करने के लिए उकसाया। यानी ढेर सारे लोग, कलीसिया के लोगों में से लोग, बाहर के कुछ और लोग मिलकर इस बात के लिए उन लोगों को उकसा रहे थे कि देखो ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसे वचन सुना रहा है, ये किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, नास्तिक टाइप की बातें कर रहा है कि मनुष्य को कुछ नहीं करना है, कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। सेम अटैक्स होंगे, बिल्कुल सेम अटैक। और ये वचन हमारे पास इस बात का प्रमाण है, और पवित्र आत्मा हमको इस प्रमाण से अवगत कराएगा। और यहां पर वो हमें उन तरीकों की एक सूची देता है जिनसे उसे सुसमाचार की सेवा में शर्मिंदा होना पड़ा। पौलुस सूची बता रहा है। देखिए, एक आपको लिस्ट दिखाते हैं कि पौलुस एक लिस्ट दे रहा है कि उसको सुसमाचार सुनाने के कारण कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बेशक निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 26 पद तक पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 से 26 पद तक पढ़ेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह ने कितनी बार खाए थे? 1 बार। पौलुस ने कितनी बार खाए? 5 बार। जी, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के भी जोखिमों में। यानी ये चारों तरफ से हमेशा खतरे में रहा। एक सच्चा सुसमाचार लेकर खड़ा होने वाला, इस लिस्ट के चारों तरफ ये चीजें होंगी, ये याद रखिएगा। लेकिन पौलुस का हियाव कहां से आ रहा था? कौन उसको सामर्थ्य दे रहा था? इसीलिए वो कह रहा था, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार जो पौलुस के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें पावर है, परमेश्वर की पावर। कहीं यहां पर वो इन सब बातों का यानी डिटेल में वर्णन कर रहा है। और अब अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, सुसमाचार के प्रति शर्मिंदा ना होने का पौल का तरीका ये नहीं था कि वो खुद को सर्वोत्तम प्रकाश में रख सके, या उसके पास इतनी समझ थी कि लोग हमेशा उसे पसंद करते थे। लोग उसको हमेशा पसंद नहीं किया लोगों ने।
लोग उसके पास आते थे, कुछ समय तक उसके साथ बहुत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं रखते थे। लेकिन जैसे जैसे उनको समझ आने लगती थी, वो उससे नफरत करने लगते थे। एक जगह उसने बोला कि एक टाइम था कि तुम अपनी आंखें निकाल के मुझे देने को राजी थे, अब क्या हो गया? तुम्हें सत्य को मानने से किसने रोक दिया? अब तुम क्यों मुझसे इतना चिढ़ रहे हो? अब आप पीछे जाइए थोड़ा सा। यीशु मसीह के पास जब चेलों की संख्या बढ़ गई थी, तब क्या हुआ था? यीशु मसीह के वचन के कारण बहुत सारे मैक्सिमम उल्टे फिर गए, उसके साथ आगे को नहीं चले। त्याग दिया था ना, त्याग दिया था, वचन के कारण त्यागा था, वचन के कारण। और वो वचन ट्रुथ था, परम सत्य। उस वचन के कारण अपने प्रभु को त्याग दिया, गुरु को त्याग दिया, और वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस भाग गए। और इसी तरीके से केवल 12 बचे। यीशु मसीह ने तुरंत जैसे ही देखा कि जो छोड़ के गए मैक्सिमम, उसने तुरंत अपने 12 को बुलाया और उनसे बड़े आराम से प्यार से पूछा, तुम भी जाना मांगते हो? तो पतरस बोला। देखिए, उन सब में मुख्य जो वक्ता था वो पतरस था। पतरस ने कहा सबकी ओर से, तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। इसका कारण क्या है कि उन्होंने नहीं छोड़ा, बाकी सब ने छोड़ा? क्योंकि इन 12 लोगों को यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया था। ये दे आर कॉल्ड बाय जीसस क्राइस्ट, बाय नेम, नाम लेकर बुलाए गए थे। और ये किसी को देखकर नहीं आए, ऐसे नहीं कि किसी और को फॉलो करके वो आ गए। ऐसे ही मालूम क्या होता, कलीसिया में जब कोई व्यक्ति आता है और जब वो प्रभु में बढ़ने लगता है, उसके द्वारा बहुत से लोग आने लगते हैं उसके संपर्क से। और आप कभी भी इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा, जैसे ही वो व्यक्ति विड्रॉ करता है, उसके साथ आने वाले भी विड्रॉ करते हैं। इसका कारण है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आए, जिसके द्वारा आए वो उसकी फॉलोइंग में वापस जाते हैं। भेड़ चाल है ये। और इसीलिए पौलुस के साथ ऐसा हो रहा है, और पौलुस इसका खुल के वर्णन भी करता है वचन में। और ये पौलुस के साथ हो रहा था, और उसके की समझ लोग हमेशा उसके उपदेश को पसंद नहीं करते थे, और वो जो करता था उसे मंजूरी नहीं देते थे, वो अप्रूव नहीं करते थे पौलुस वो। और लोग चाहते थे कि पौलुस उनको अप्रूव करे कि अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। वो पौलुस अप्रूव नहीं करता था। अब ये बात बताइए, कलीसिया किसकी? पौलुस की कि यीशु मसीह की? तो पौलुस कौन होता है किसी को अप्रूव करने वाला? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कलीसिया को कौन बना रहा है, पौलुस या मसीह? यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च, तो बना कौन रहा है? तो अप्रूव कौन करेगा? और अगर यानी वचन के विपरीत कोई चीज हो रही है, तो क्या यीशु मसीह उसको अप्रूव करेगा? सेवक को तो अनुमति कभी नहीं देगा कि ना, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ प्रमोशन, इस चीज का प्रमोशन मत करो क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 14 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 पद। यहां पे पौलुस कुछ कह रहा है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हो। रोम की कलीसिया को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन रोम की कलीसिया में जब ये सुसमाचार सुना रहा है तो वहां पर इसके ऊपर लोग इसका तिरस्कार कर रहे हैं और इसके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आ रहे हैं। जब पौल ने अपने समय में अविश्वास की विशाल दुनिया को देखा तो उसे लगा कि वो सभी का ऋणी है। वो अपने समय के बुत परस्तों को
पूरी तरह से तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता था। वो लोगों को इस नजरिए से नहीं देखता था कि ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है। पर मसीह का प्रेम उसके द्वारा उनके लिए प्रकट हो रहा था, तभी तो वो सुसमाचार लेकर खड़ा था कि भैया तुम लोग उद्धार प्राप्त करो। परमेश्वर की सामर्थ सुसमाचार में है और सुसमाचार के द्वारा तुम्हें उद्धार मिलेगा। ऐसा करने से सावधान रहें। हमारी रूढ़िवादी जीवन शैली का जो असर है वो उसका प्रभाव आप सुसमाचार लेकर खड़े होंगे तो आपके जीवन में प्रकट जरूर होगा, और लोग आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, आपके साथ घृणा करने लगेंगे, आपको गलत नजर से देखेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनको दोष लगा रहे हैं, आप अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं और उन पर दोष लगा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये तो हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि वो ये यानी राइचियसनेस, जजमेंट और इन बातों में वो क्या करेगा, वो लोगों को इस बात के लिए वो करेगा कि क्या नाम है, लोग यानी कन्विक्ट और कन्विंस करेगा। कौन करेगा कन्विक्ट और कन्विंस? पवित्र आत्मा। कैसे करेगा? वचन के द्वारा। तो पवित्र आत्मा की सेवकाई जब पौलुस के द्वारा शुरू हुई तो ये सेवकाई जब उसके द्वारा शुरू हुई तो उसका तिरस्कार शुरू हुआ। अब आपको पता चला कि पवित्र आत्मा की सेवकाई जिस व्यक्ति के द्वारा शुरू होगी वो व्यक्ति तिरस्कृत होना शुरू हो जाएगा, लोग उसका तिरस्कार करेंगे। लेकिन सब नहीं करेंगे। मालूम कौन करेगा? जो अपने आप को कुछ प्रकट करना चाह रहा है। सब नहीं करेंगे, सब लोग बिल्कुल आराम से ग्रहण करेंगे। या यूं कह लीजिए, आपकी समझ अभी ज्यादा नहीं खुली है तो आप उन बातों का विरोध नहीं करेंगे, और जैसे जैसे समझ खुलती जाएगी तब पता चलेगा कि कौन प्रभु में आगे जाना मांगता है और कौन प्रभु यानी कलीसिया से अपने आप को अलग करना मांग रहा। अब उसको दिक्कत हो रही कलीसिया में, ऐसा लगने लगता है उसके जीवन में, और ये वचन के कारण होता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा। इसको हम यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, वहां पर ये बात आपको मिलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका पद है 20 पद पढ़िए, 20 और 21 पद 20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो व्यक्ति है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है। मान लेने का मतलब बिलीव करना, विश्वास कर लेता, मान लेता है, और अपने में जड़ ना रखने के कारण क्या है? थोड़े दिन का है, यानी 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, बस इतना समय चलेगा। ये थोड़े दिन, बस थोड़े ही दिन का है, क्योंकि जड़ नहीं पड़ी। जैसे जैसे जड़ पड़ने लगेगी उसके लक्षण आपको दिख जाएंगे। अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जी नहीं, बस ये हो गया ना। अब ये इसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पढ़वा दिया जो यीशु मसीह ने खुद बताया था। ये आनंद के साथ ग्रहण कर लेना, ये एक फेज है, और फिर जड़ पैदा होने के बाद यानी समझ आ गई, अब आपने जड़ पकड़ी। वैसे ही वचन के कारण आपको जब लोग कुछ बोलने लगेंगे, आपको सामाजिक तौर पर कुछ तिरस्कृत होना पड़ेगा। वो तिरस्कार बर्दाश्त नहीं है। कोई मुझे ये ना कहे कि मैं मसीही हूं। आप मसीह हो गए,
लोग ऐसे बोलते हैं, वो पियर्सिंग लगता है और वो चीज आपको विचलित कर देती है कि जैसे किसी ने गाली दे दी और आपको लज्जा आती है। ये पौलुस, यीशु मसीह ने इस विषय में बहुत पहले बोला था, पौलुस इसका सामना कर रहा है और कह रहा है कि ये जब उसने सेवकाई उसके द्वारा जो टीचिंग्स दी गई हैं, ये जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च, कलीसियाई सिद्धांत, ये पौलुस के द्वारा क्यों यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा क्यों लिखवाए? क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया वही है जो पौलुस के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उस पर चलेगी, वो मसीह की कलीसिया है। बाकी मिक्सचर टीचिंग लेकर तो सब खड़े हुए हैं और पौलुस यहां पर इन चीजों का सामना कर रहा है और फिर भी कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार देने के लिए। और इस बात को पौलुस, यीशु मसीह और पौलुस की जो सिमिलैरिटीज है वो इसी बात को है। पौलुस जो है वो यीशु की तरह था। यीशु को उसके दोस्तों ने छोड़ दिया, ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया, डंडों से पीटा, उपहास किया, ताना मारा, उसके कपड़े उतार दिए, कोड़े मारे, सार्वजनिक रूप से यातनाएं दी और उसे मूर्ख जैसा दिखाया, जैसे लोग क्रूस पर उस पर चिल्ला रहे थे, तू जिसने दूसरों को बचाया स्वयं को भी बचा। ये था ना सीन, यही सेम पौलुस के साथ भी हो रहा था और पौलुस भी इसी बात का सामना। यीशु ने इस सारी शर्मिंदगी, इस शर्मनाक व्यवहार के साथ क्या किया? आप इसके साथ क्या करेंगे? हम और आप इसके साथ, यीशु मसीह ने इसके साथ क्या किया था? हमको पहले यह पता चल जाए यीशु मसीह ने क्या किया, हम तो वही करेंगे। मेरे साथ पद निकालिए, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। यीशु मसीह ने इस लज्जा के लिए क्या किया था? आपको मालूम है जब वो क्रूसीफाई किया गया उसके सारे कपड़े उतार दिए गए थे, एकदम वो टोटली नेकेड था और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु मसीह के लिए आनंद रखा हुआ था। आपको मालूम है, आप फिर पीछे जाएंगे, यीशु मसीह के जब परीक्षा ले रहा था शैतान, उसने कहा यदि तू झुककर मुझे दंडवत करे, या इसका मतलब आपको नहीं मालूम है, झुककर दंडवत करने का मतलब है इफ यू बाउ डाउन एंड वर्शिप मी, यदि तू मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे, तो ये संसार का राज्य वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यह ऑफर था यीशु मसीह के पास, लेकिन यीशु मसीह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता का प्रेम उसे विवश कर रहा था। नहीं, पिता ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है, समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता बना, इसलिए उसने उस आनंद को जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना की, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर, देखिए उसको परमेश्वर ने उच्च कर दिया, क्योंकि वो सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा लज्जित हुआ, जबकि उसने किया कुछ नहीं था। जब उसने कुछ नहीं किया था तब उसके साथ सब कुछ हुआ। हम तो पापी हैं और तब हम यीशु मसीह से कितनी जल्दी मुंह छिपा लेते हैं और कितनी जल्दी उससे अपना पल्ला झाड़ देते हैं। और हम कहते तो है कि पतरस ने 3 बार इनकार किया। जी हाँ, पतरस ने केवल 3 बार इनकार किया, लेकिन हम लोग सारी जिंदगी कितनी बार उसका इनकार करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, उसके वचन के अनुसार ना चलकर भी उसका हम इनकार ही कर रहे हैं। उसकी इच्छा को पूरी ना करके भी हम उसका इनकार ही कर रहे हैं। दूसरों के सामने अपने आप को उससे अलग करके उसका इनकार ही कर रहे हैं। और हमको
उसने ये नहीं कहा कि तुम किसी के सामने जाकर इस बात का चर्चा करो, इस बात को प्रकट करो कि तुम मसीह में हो, क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं कह सकता, कहीं कोई वचन नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि ये बात तुम कभी भी साबित नहीं कर पाओगे कि तुम आदम में हो कि मसीह में हो। ये बात तो वही साबित करेगा कि तुम किस में हो। कौन करेगा साबित? प्रभु यीशु मसीह। तो असली तो वो काम करेगा, तो हम ये काम नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते उसको करने का प्रयास क्यों करें? और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब शर्म ने उसके दिल को खतरे में डालना शुरू कर दिया और उसे परमेश्वर और सुसमाचार के लिए एक स्पष्ट और आज्ञाकारी गवाही को त्यागने के लिए प्रलोभित किया, तो उसने शर्म से कहा, शर्म करो, मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें कोई संतुष्टि नहीं दूंगा। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपका अनुसरण नहीं करूंगा, आपके सामने हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे घृणा करता हूं, लज्जा करता हूं और तुम्हें मुझ पर शासन नहीं करने दूंगा। ये पौलुस कह रहा था वो लज्जा से, जब ये लज्जित हो रहा था। वो ऐसा कैसे कर सका? वो ऐसा कैसे कर सका, या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसा कि इब्रानियों 12:2 में हमने अभी पढ़ा, इसके यानी विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहने। फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट ओनली। आप लोग जो लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके विषय में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, ऐसा होगा, ये वास्तविक है। और ये इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इस बढ़त को लज्जा के कारण जब आप पीछे बैक स्टेप होते हैं, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान करना शुरू कर दिया। आपको बैक स्टेप नहीं होना है, बल्कि इस लज्जा को आप सामना करेंगे तो प्रभु आपको महिमा से भरेगा। वो आपके द्वारा अपनी महिमा करेगा। उसके वर्तमान को शर्मनाक उत्पीड़न में छीन लिया जा रहा था, तो उसने ऐसी शर्मिंदगी के आगे घुटने क्यों नहीं टेके? इसलिए क्योंकि वो इब्रानियों 2 की इस बात को उसको याद आ रही थी, उसको वचन हमेशा याद रहता था। क्यों कहा जाता है आपके मन में वचन भरा रहे? वचन भरा रहेगा तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। ये वचन हमको स्थिर रखता है। इसीलिए पौलुस ने रोमियो की पत्री में पहले अध्याय के 16 पद में कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, उन सभी सुसंस्कृत यूनानियों के बावजूद जो मुझे मूर्खता का प्रचार करने के लिए उपहास करते हैं, और सभी अविश्वासी यहूदियों के लिए जो झूठे मसीह का प्रचार करने के लिए मेरा उपहास करते हैं, मैं इस सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं। पौलुस को लोग कह रहे थे अरे झूठे मसीह का प्रचार कर रहा है, पौलुस कहता मैं इस बात से शर्मिंदा नहीं हूं। मेरे प्रभु को भी यही कहा जाता था, वही उपाधि मुझे दी जा रही जो प्रभु को दी जा रही थी, क्योंकि वो मुक्ति के लिए ईश्वर की शक्ति है। अंत में मैं इस बात में हम लोग अंत की तरफ देखें तो हम लोग शर्मिंदगी का सामना तो करना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। और इसलिए लोग हमारे साथ मालूम है किस तरीके का व्यवहार करेंगे, वो भी पौलुस ने बताया। और इस पर हमें दृढ़ता से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मोक्ष के मार्ग के बारे में सच्चाई बताना दुनिया की सबसे प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। मेरे बिना यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्यार की खातिर हमें दुनिया के प्रति अपना कर्ज चुकाना चाहिए और सहिष्णु, और यानी लोग आपको असहिष्णु बोलेंगे, इंटॉलरेंट, आप सहने योग्य नहीं है, और इन सब बातों से ऊपर उठकर हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। हमें लोगों के सामने सच्चे सुसमाचार को रखना है। किसी और में मुक्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये प्रेरितों काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है। केवल मसीह का सुसमाचार ही मुक्ति के लिए
ईश्वर की शक्ति है। इसलिए उसने कहा था कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अंत में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब दो प्रकार के लोग हैं, एक जो क्रूस की कथा को जो पौलुस सुना रहा था, आज भी पौलुस की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम पौलुस के ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा यही बातें तो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम अपनी कोई विचारधारा तो आपको नहीं दे रहे, तो सेम प्रतिक्रिया मेरे साथ भी वही होगी। एक्चुअली वो मेरे साथ नहीं है, वो पवित्र आत्मा के का विरोध है। और पवित्र आत्मा का विरोध, क्योंकि इनडायरेक्टली पवित्र आत्मा बात कर रहा है, तो वह विरोध भी इनडायरेक्टली पवित्र आत्मा का होगा। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान और कहां रहा शास्त्री, कहां रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को, अब आप ये समझ लीजिए कि जो पवित्र आत्मा जो यहां से कर रहा है, ये मूर्खता का एक काम है। और इस पे विश्वास कौन करेगा? जो मूर्ख होगा वही करेगा। और कोई व्यक्ति शुरू में मूर्ख था और एकदम से बुद्धिमान हो गया, उसको बुद्धि आ गई, तो वो विरोध करना शुरू कर देगा। ये पौलुस सिखा रहा है, बता रहा है, ये इफेक्ट्स हैं जी। और इसीलिए यहां पर वो कह रहा है कि परमेश्वर ने को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को अब इसी मूर्खता पर ही विश्वास करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। आगे, यहूदी तो देखिए, ये सुसमाचार किसके लिए? यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए ना। अब आप सुनिए, पौलुस का अनुभव सुन लीजिए, ये सेम अनुभव हम लोगों के जीवन में भी आएगा। तो पौलुस से आपको, पौलुस को देखकर ये पता चल जाएगा कि जब वो सुसमाचार को लेकर खड़ा हुआ और जयवंत हुआ, तो अपने बल पे नहीं हुआ, यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हुआ। तो हम भी अगर मसीह में रहेंगे तो हमको वो जयवंत करेगा, हम होंगे नहीं, वो हमें करेगा। 23 पद पढ़िए। यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यहूदी कहेंगे कोई चमत्कार दिखाओ, ये यहूदी मानसिकता है। यहूदी मानसिकता कहेगी तुम कोई चमत्कार दिखाओ, और यूनानी अन्य जाति के लोग ज्ञान की खोज में हैं। परंतु हम, देखिए पौलुस यहां ये नहीं कह रहा परंतु मैं, हम का मतलब पूरी कलीसिया, पौलुस के साथ कलीसिया थी। पौलुस कह रहा परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए वो मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी और क्या अन्य जाति, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। वो हम ही को हमारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा, इस संसार के बुद्धिमानों को दिखाकर, इस संसार के विवादियों को दिखाकर, इस संसार के बड़े बड़े रिलीजियस लोगों को यह दिखाएगा कि देखो ये मूर्ख तो हैं। आपको
लास्ट में एक पॉइंट बोलेंगे पौलुस के। हम जब कमेंट्री में गए तो उसमें यह बताया गया था कि जो सच्ची मसीहत है, सच्चे मसीही की पहचान क्या है। मैं इस पर थोड़ा सा जाकर स्टडी कर रहा था कि एक सच्चे मसीही की क्या पहचान है। क्या वो कोई चिन्ह धारण करता है या कर सकता है? तो पता चला कि एक सच्चा मसीही किसी प्रकार का कोई चिन्ह धारण नहीं करता। उसके ना तो वो कोई चिन्ह धारण करता है और ना ही वो किसी के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं मसीह में हूं या मैं मसीही हूं, नहीं करता है। तो फिर सच्चे मसीह की क्या पहचान है? जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान, वही हमारी पहचान है। यीशु मसीह जब तक महिमा में नहीं पहुंचा, उसने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं, हाँ के ना। जब तक वो पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण नहीं होगा तब तक उसने कहा था किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। और वैसे ही एक सच्चे मसीह को तब तक ये चीज कभी किसी के सामने नहीं खोलनी है कि उसके हृदय में या भीतरी मनुष्यत्व में कौन है, गुप्त रखना है। परमेश्वर की धार्मिकता गुप्त धार्मिकता है। यही तो यीशु मसीह शुरू में कह रहा था मत्ती में कि जो कुछ तुम करते हो गुप्त में करो, कोई तुमको देखने ना पाए। प्रार्थना भी करो तो तुम अपने जब रात में सोने जाते हो, व्यक्तिगत तौर पे अपने बेडरूम में जाकर अपने प्रभु से व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करो। कभी भी किसी के सामने ये मत प्रकट करो कि तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो। अपनी धार्मिकता जब तुम भेंट दो तो गुप्त रूप में दो, ताकि केवल पिता को मालूम हो कि तुम भेंट देते हो, किसी को पता ना चले कि तुम प्रभु को भेंट देते हो। गुप्त धार्मिकता। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की धार्मिकता वो गुप्त है, क्योंकि वो भीतरी मनुष्यत्व में काम करती है। हमारे ऊपर उसका कोई लक्षण नहीं दिखना चाहिए। और जब आप इस चीज को लोगों को बताएंगे तो विरोध आएगा, क्योंकि लोग प्रगटीकरण में बिलीव करते, अपने आप को प्रकट करने में, ना कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। क्या गुप्त? परमेश्वर की धार्मिकता गुप्त है। हमें गुप्त धार्मिकता का पालन करना है, हमें प्रगटीकरण नहीं करना है। कलीसिया इसीलिए संसार में है लेकिन गुप्त है। लोग कलीसिया में क्या होता है लोगों को वास्तविक रूप से कभी मालूम ही नहीं चलता है। अगल बगल वालों को नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन वो कैसे पता चलता है कि यहाँ क्या होता है? जब वो लोगों विश्वासियों के जीवन में देखते हैं परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता, रूपांतरण, व्यवहार बदल गया, चरित्र बदल गया। अरे उनके बच्चे देखो, उनका परिवार देखो, उनके जीवन में जो चीजें अजीब अजीब जो संसार में आज नहीं है वो दिखने लगती। कहते हाँ जरूर कुछ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और इससे भी ज्यादा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा जो कर रहा है वो आपकी इच्छा और योजना है, इसीलिए वो कर रहा है। प्रभु हम तो समर्पित हैं, हम एक औजार के समान पवित्र आत्मा के हाथों में हैं, ताकि वो जैसा चाहे वैसा करे। हम निर्जीव तरीके से उसके हाथ में, एक निर्जीव वस्तु जैसे एक औजार, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इसका मतलब यह कि हमारी अब कोई इच्छा नहीं है, हमारी केवल यही इच्छा है कि प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा है। उसकी महिमा हो, हम घटे और वो बढ़े। हमारा कुछ भी तिरस्कार हो, हम कितने भी बदनाम हो, लेकिन प्रभु का नाम, उसकी महिमा हो, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से आमीन।